नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी संत कबीर सम्मेलन के जे कि रघेपुरा में आयोजित कयल गेल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर वर्ष रघेपुरा गांव में संत कबीर सम्मेलन के आयोजन होइत अछि। कबीर सम्मेलन में लगभग 15 जिला के संत सब भाग ले छथि। एहि कार्यक्रम में पूरा रघेपुरा गांव भक्तिमय माहौल में बदल चुकल अछि। हर तरफ संत कबीर के वाणी से इलाका गुंजायमान भ रहल अछि। एहि सम्मेलन के आयोजक सब पूरा मेहनत से एहि सम्मेलन के सफल बनावे में लागल छथि। मौका पर मौजूद संत कबीर के अनुयायी सब संत कबीर के बतायल मार्ग पर चले के प्रण लेलन। कबीर विचार प्रसार रघेपुरा महात्मा देवनारायण साहब जी के द्वारा लगभग जो है 34 वर्षों से यह कार्यक्रम होते आ रहा है और जब तक ये रहेंगे तब तक इनका कार्यकाल चलता रहेगा। यह इनका मुख्य उद्देश्य है जो कि कबीर पंथों का वाणी को प्रशस्त करना और जीवों तक पहुंचाना इनका मुख्य भूमिका है और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा समस्त परिवार के द्वारा इस कार्य में बड़ी प्रेम भाव से उसको पकड़कर दूर दूर से संत महात्माओं को बुला करके और यह कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? महात्मा रामचंद्र साहब, मूल गादी कबीर आश्रम सिनवार भोपाल। बंदो सत कबीर गुरु चरण कमल सिरनाय जासु ज्ञान रवि कर निकर धर्म तम देत नसाय। यह कार्यक्रम विगत 3400 वर्ष से होते आ रहा है और यह कार्यक्रम के लिए मैं आजीवन संकल्प लिए हुआ हूँ कि जब तक मेरा सांस है तब तक यह कार्यक्रम होते रहेगा। आज कितने संत आए हैं, कहाँ कहाँ के संत आए हैं, कै दिन का ये सम्मेलन है? ये 24 घंटा का सम्मेलन रहता है। खास करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है संध्या 6 बजे से, आज लगभग 7 बजे समापन होगा। कितने संत आए हैं, कितने स्थान के संत यहाँ उपस्थित हुए हैं? आज कल से लेकर के आज तक करीब 7-8 आश्रम के महात्मा लोग आए हुए हैं। कुछ चले भी गए हैं, कुछ हैं। लगभग 10 जिला के लोग यहाँ रहते हैं, आते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह? मुख्य उद्देश्य है सदगुरु कबीर के भक्ति करने से सदगति के प्राप्ति के लिए। के तौल बनिया काहे तौल दुनिया रे, मानुआ के तौल बनिया सब दिन भोरे उठी छानई छत कनिया मनुआ के तौल बनिया
अंदर में पलकुआ हिले न पावे अलगिया हो ऐसे पलकिया बतिया पलकुआ। प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी ग्राम रघेपुरा के अंदर में हमारे अभिभावक आदरणीय महात्मा देव नारायण दास जी के द्वारा कबीर विचार प्रचार प्रसार वचन वंश आश्रम रघेपुरा के माध्यम से हर एक वर्ष पूर्णिमा के शुभ अवसर पे यहाँ पे संत सम्मेलन, संतों का बड़ा जमावार रघेपुरा में कई वर्षों से चलता आ रहा है। हम लोग पूरे गांव के लोग इस संत सम्मेलन में शामिल होकर के और अपने अभिभावक आदरणीय महात्मा देव नारायण दास जी के रास्ते कदम पर चलने का प्रयास करते हैं। सारा गांव आप देख रहे हैं कि कल से ही पूरे तमाम इस इलाका के कम से कम 2500 गांव में एक खुशहाली का माहौल रहता है। लोग धार्मिक भावनाओं में रंग जाते हैं। कबीर साहब के विचारधाराओं को लोग मानने के लिए, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए यहाँ पे उनका हजारों हजार अनुयायी जो इस संत सम्मेलन में आकर के हमारे गांव में जो संत आए हैं, मैं उनको भी अपनी ओर से, ग्राम वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे अभिभावक आदरणीय महात्मा देव नारायण दास जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इस अर्थक परिश्रम और तपस्या के बल पर, एक साधारण काम नहीं है, आपने जो नींव रखा है, आने वाला इतिहास, आने वाला पीढ़ी, आने वाला जो हमारा इस गांव का संस्कार होगा, आने वाला जो बच्चे होंगे वह आपको सदा याद रखेंगे। हर साल की भांति इस संत सम्मेलन के कार्यक्रम जो है, हमारे गार्जियन श्री महात्मा देव नारायण दास जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो इस इलाके ही नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर इनका नाम चर्चा ही नहीं, कर्म कर रहे हैं ऐसी जो लोग पूरे बिहार के लोग आए हैं। यहाँ 10 जिला के कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिस्ट में अभी 15 जिला के लोग, हमने महात्मा जी से अपने व्यस्त रहते हैं कार्यक्रम में, लेकिन हम लोग सूचना लेते हैं। सारे हम जितने भी इनको छोटे भाई भगना, सारे लोग, पूरे समाज के लोग, हम लोग मिल करके इनके संत सम्मेलन को, जो हर साल की भांति इस साल भी हम सारे समाज मिल करके पूरे इस गांव में हमारे महात्मा देव नारायण दास जी जो जिस दिन से अति के हैं शुरुआती, उस दिन से इस गांव में 80% लोग संत हो गए हैं और इनके बातों, इनके विचारों पर चल रहे हैं। और रात में हमने भी सोचे हैं कि 3 महीना के अंदर मैं भी इनका शिष्य बन जाऊं, संत कबीर साहब का चरण में जाकर के हम भी आपको अपने इनकी विचारों और विचार पर चलने का कोशिश करेंगे। यहाँ हर साल नवंबर में पूर्णिमा के माध्यम से हर एक साल यहाँ सत सम्मेलन का मेरे जो महात्मा देव नारायण पासवान जी हैं और दासीन तालो देवी है, इनके द्वारा 18 प्रखंड से संत लोग आते हैं। यहाँ सभी को मान सम्मान मिलते हैं। हम लोग पूरे परिवार मिलके इन संत सम्मेलन को सफल बनाने में कामयाब रहते। धन्यवाद। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव 2 करोड़ 30 लाख के योजना के शिलान्यास केलन। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव 2 करोड़ 30 लाख के योजना के शिलान्यास केलन। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के पिपरा में सड़क कार्य के शिलान्यास कयल गेल। उम्मीद जताओल गेल जे जल्द से जल्द ई सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाए ताकि एहि इलाका के हर लोग के एकर फायदा भेट सके।
आज 3 सड़क का शिलान्यास हुआ है, जिसमें एक राम बहादुरपुर से रही टोल जिसकी लागत करीब 80 लाख का है, और दूसरा एक सड़क है आपको उस्मा मठ से पिपरा जिसकी लागत करीब 51 लाख है, और तीसरा है बसतपुर कब्रिस्तान से लेकर के ये पंसिया चौक तक, मुंशी पोखर होते हुए पंसिया चौक तक का, तो वो उसकी लागत 1 करोड़ 1 लाख रुपया है। कुल मिलाकर के 2 करोड़ 30 लाख के करीब का ये आज का योजना है। और ये इलाका काफ़ी उपेक्षित था और हम समझते पिछले 20 बरस से ये सड़क नहीं बन पाया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये सड़क स्वीकृत हुआ। पहले 9 बार टेंडर निकला, चूँकि अमाउंट इतना कम था जो लोग नहीं भरते थे, तो उसको रिवाइज करवाए, तब जा कर के संवेदक ने इसमें भरा है। और ये काम हो जाने के बाद हम समझते हैं इस इलाके के लोग के लिए ये मील का पत्थर ये सड़क साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से ये सड़क जर्जर है और मैं आए दिन इस सड़क से पार करता था तो हमें लगता था जो हमारी कहीं ना कहीं कमी है जिसके चलते ये सड़क नहीं बन पा रहा है। हमने पूरी लगन लगाई और लगन के बाद ये सफलता पाया। जब एस्टीमेट रिवाइज हुआ उसके बाद टेंडर में लोग भरना शुरू किए और आज ये काम शुरू हुआ है और हम समझते हैं 3 महीना के अंदर में ये सड़क बन जाएगी। मुखिया जी, एक सवाल था आपसे, विधायक जी एक सवाल था आपसे। आप ही के प्रखंड में एक घोसलावर ग्राम है, वहाँ अभी तक एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है और वहाँ एक भी अभी तक मैट्रिक पास नहीं है। ये जस्ट आपके लेरिया से 1 किलोमीटर की दूर है, बहादुरपुर ब्लॉक में पंचायत में है। जिस पंचायत की, जिस गांव की बात कर रहे हैं उसमें कुछ परिवार मेरे विधानसभा में है और उसका मैक्सिमम पोर्शन हाया घाट में पड़ता है। हमारे पोर्शन में जो लोग हैं उसके बीच में हमने विकास का काम किया है। और रही बात स्कूल की बात, 2 भागों में बटे होने के कारण स्कूल नहीं बन पा रहा है। और तीसरी बात यह है जो वहाँ ज़मीन भी नहीं है। ज़मीन रहता तब तो तत्काल यूनिट हम सेंक्शन करवा देते। सरकारी ज़मीन नहीं है और हम प्रयास में है जो सरकार ज़मीन खरीदे और वहाँ स्कूल बने। लेकिन विधायक जी, इस बात 2 विधायक के बीच में उस गांव के उपेक्षित हो रहा है। आप ही की जनता है, उस गांव में एक विद्यालय होना चाहिए निश्चित, और हम उसमें प्रयासरत हैं। हमने लिखा है और जमीन जैसे अधिग्रहित होगा विद्यालय चालू होगा। इस सड़क के शिलान्यास के साथ हमारे पंचायत का विकास पूर्ण होता है। इसलिए पूर्ण होता है क्योंकि यह सड़क डिलीवरी रोड के नाम से जाना जाता था। 35 साल मदन मोहन चौधरी जी के बाद इस सड़क को देखने वाला कोई नहीं था। 35 साल हो गए इस सड़क को बने हुए और माननीय विधायक भोला यादव जी ने इसको बनवाने के लिए कदम रखा है। आज शिलान्यास हुआ है। हमारे लिए और इस पंचायत के लिए और इस इलाके के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम विकास की तरफ अग्रसर है। और एक सड़क नहीं, आज 3 सड़कों का शिलान्यास हो रहा है। एक और सड़क जो 50 लाख की लागत से बन रहा है, पंसिया से लेकर के श्री राम पिपरा मोड़ तक आएगा। और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से आम जनता के बीच में विधायक जी गए हैं विकास को लेकर के, हम लोग भी विधायक जी के साथ आने वाले समय में रहे, यही हमारी कामना है। विकास का बात रहेगा, विकास की गति को हम और गति देते रहेंगे। ओझौल गांव के चैती दुर्गा मंदिर परिसर में हनुमान जी के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल। ओझौल गांव के चैती दुर्गा मंदिर में हनुमान जी के एक मंदिर के स्थापना भेल हन। मंदिर में हनुमान जी के मूर्ति के विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल। एहि मौका पर पूरा इलाका के लोग एहि भक्तिमय माहौल में मौजूद छला। सबसे पहले एहिठाम हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व एक कलश यात्रा निकलल छल। ओहि के बाद उनका विभिन्न अधिवास से होइत अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल। एहि दौरान 1 क्विंटल 25 किलो के 1 लड्डू के भोग हनुमान जी के लगाओल गेल।
श्री एकटा ब्रह्मस्थान चैती दुर्गा समिति बड़ौदा के प्रांगण में आज हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा देल रहा बहुत धन्यवाद के साथ इनका अजल प्रतिष्ठा भेल और इनका विधिवत जलादिवास अनादिवास पुष्पादिवास धूपादिवास फलादिवास इत्यादि अधिवास है से उनका दौकर फिर आय स्नपन करा कर उनका स्थापना कल गया स्थापना करे के तात्पर्य ये अधिवास के हम सब अहिलौकिक लोग छे हमरा सबके जे वस्तु के आवश्यकता पड़े वो वस्तु लग हनुमान जी एठम आवे हमारे क्षेत्र के रक्षा करे हमरा सबके से कल्याण करे तो तही भावना से इनका अधिवास के पूर्वक इनका आय प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना स्थिर लग्न में शुभ मुहूर्त में इनका क्या बताया जाए जो आज हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा दिया गया है ये चैती दुर्गा के प्रांगण में कितना खुश हैं आप? आज का दिन श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान उज्जौल संपूर्ण ग्रामवासियों के लिए हर्षोल्लास का दिन है कि हमारे प्रांगण में श्रीमद हनुमत लाल जी की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीका से संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण ग्रामीण वासियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और प्यारे नन्हे बच्चों ने भाग लिया। मैं अपार हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी की ऐसी कृपा हर जगह हमारे पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्राणियों में बरसे, जो हर व्यक्ति इनका नाम लेकर के अपने कार्य को सफल बनाए। पटना में महागठबंधन के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन छल। एहि धरना प्रदर्शन में महागठबंधन के लगभग 100 पार्टी शामिल छल। बस एक पार्टी नहीं शामिल छल, वो पार्टी छल राष्ट्रीय जनता दल। राज्य भर में आई महागठबंधन के तरफ से धरना प्रदर्शन के आयोजन कयल गेल छल। एहि धरना प्रदर्शन में कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वीआईपी पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जे कि पूरा धरना प्रदर्शन के अगुवाई कर रहा छल, प्रमुख रूप से शामिल छल। सबसे चौंकावे वाला बात छल जे एहिमे आरजेडी शामिल नहीं भेल। आरजेडी के अनुपस्थिति लोग के कयास लगावे पर मजबूर कर रहा अछि। में आज शिक्षा, स्वास्थ्य बदहाली स्थिति में आ गई है। खास करके ये जो मुद्दा विहीन हो गए हैं, जो नीतीश मोदी, जो डबल इंजन की सरकार, जो जिंदगी का रोजमर्रा का जो जरूरत की जो चीज़ है, जैसे आज देखिए सब्जी में आग लगा हुआ है, राशन में आग लगा हुआ है, गैस में आग लगा हुआ है, सिलेंडर बढ़ गया, जो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसी मुद्दा के लिए कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ एक तो पुलवामा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान करके और अपना राजनीति कर रहा है। जो ज़रूरत की चीज़ है, लोगों को चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छा से अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, वो बदहाल स्थिति पर गया है। इसी कारण से हम लोग आक्रोश मार्च कर रहे हैं कि अब सारा मुद्दा आपका ख़त्म हो गया है। अब मुद्दा है विकास का। विकास तो करिए कम से कम, इसको कान में दूर नहीं रख रहा है। इसके लिए हम लोग आक्रोश मार्च कर रहे हैं और इस नाते हमने मोदी और नीतीश सरकार से इस्तीफा की मांग करते हैं। बिहार सरकार और भारत सरकार के गलत नीतियों के विरोध में हम लोग आक्रोश मार्च कर रहे हैं महागठबंधन की ओर से। क्या नीति गलत है? जैसे हत्या हो गया, बिहार में बढ़ते हुए अपराध हो गया, महिलाओं पर अत्याचार हो गया, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रही है वो हो गया, शिक्षा का मुद्दा हो गया, चिकित्सा का मुद्दा हो गया। न इनकी सरकार में कार्रवाई होती है, न इनकी सरकार में सुनवाई होती है। इनके गलत नीतियों के चलते हम लोग पटना के सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना में भी नहीं सुधरते हैं तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और महागठबंधन की ओर से हम लोग आमरण अनशन भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंक देने का भी काम करेंगे। नीतीश कुमार होश में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इधर दरभंगा में सेहो महागठबंधन के तरफ से धरना प्रदर्शन के आयोजन भेल, जाहि में भारी संख्या में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सब भाग लेलनि।
महागठबंधन की तरफ से आयोजित धरना प्रदर्शन में दरभंगा में काफी संख्या में हर पार्टी के नेता सब मौजूद रहत। महागठबंधन से जुड़ल जतेक पार्टी छत में अहूठम आरजेडी के अनुपस्थिति कहीं न कहीं एहि बात के तरफ इशारा कर रहा है जे आरजेडी महागठबंधन में अपना आप के असहज महसूस कर रहा है। महागठबंधन वाम दलों का संयुक्त आंदोलन जिंदाबाद। महागठबंधन वाम दलों का संयुक्त आंदोलन जिंदाबाद। हो जाएगा बोला। देश का कल्याण मंदिर मस्जिद राम मंदिर बनाने से, देश का कल्याण हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार का मात्र 2 सूत्री कार्यक्रम है। जब देश की जनता रोजगार मांगती है तो पाकिस्तान दिखाता है, जब देश की जनता किसान आत्महत्या करती है तो राम मंदिर दिखाता है। मैं पूछता हूँ, देश में करोड़ों राम मंदिर बन जाए तो देशवासियों का कल्याण होगा? कुछ लोग वहाँ पूजा वगैरह करके अपना जीविकोपार्जन कर लेंगे, बाकी 85% वहाँ लूटे जाएंगे, जिनको हिंदू के नाम पे ठगा जा रहा है। देश का वास्तविक समस्या है भूखमरी, बेरोजगारी, किसान जूझ रहे हैं, उनको मतलब खेत में पानी नहीं मिल रहा। ये कहे थे घर घर मतलब हर खेत में पानी देंगे, कहीं खेत में क्या, अब तो घर में भी पानी नहीं मिल रहा। बिहार के तमाम सभी महागठबंधन के सभी साथी, वाम दल के सभी साथियों के संयुक्त तत्वाधान में बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर केंद्र एवं राज्य सरकार के बरखिलाफ, गलत नीति के बरखिलाफ, बेरोजगारी, किसान समस्या, मजदूरों की समस्या, नौजवानों की समस्या, ये तमाम मुद्दाओं को लेके, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम मुद्दाओं को लेके हम लोग यहाँ महागठबंधन के साथी और वाम दल के लोगों मिलके धरना और प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं। देश में, राज्य में अराजक स्थिति जो सरकार द्वारा पैदा की गई है उसके विरोध में तमाम वामपंथी पार्टी और महागठबंधन के सभी पार्टी मिलके पूरे बिहार में संयुक्त आंदोलन कर रहे हैं। और आज के आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं। अगर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दिन प्रतिदिन हत्याएं, चोरी डकैती की घटनाएं, किसानों के मांगों की अनदेखी, गरीब मजदूरों के मांगों की अनदेखी अगर करते रहे सरकार तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की होगी। अभी हमारे सीपीएम के जिला मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सहित तमाम नेता, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के यदुवीर कुशवाहा जी प्रदेश महासचिव और राजीव कुशवाहा जी जो जिला अध्यक्ष हैं, इनके साथ सभी पार्टी के तमाम नेताएं बैठे हुए हैं। लोग का जत्था आ रहा है और कुछ देर के बाद यहाँ से प्रदर्शन होगा और जिला प्रशासन के समक्ष लोग प्रदर्शन करके अपना आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करके मांग रखेंगे। राजधानी पटना के बेली रोड पर पुश बटन लगाओल गेल हन। आई पुश बटन से फायदा ये है जे सड़क पार करे वाला लोग के सुविधा है। 20 सेकंड के लेल ई पुश बटन दबाइते सिग्नल रेड भ जात। पटना के बेली रोड पर यातायात के सुगम बनावे के लगे जिला प्रशासन रेड लाइट हटा कर यू टर्न लागू केलक अछि। एहि वजह से यातायात स्मूथ भ जात। एक तरफ प्रतिदिन जे जाम के समस्या होते ओहिसँ निजात मिलल, लेकिन दोसर तरफ पैघ समस्या पैदल यात्री के लेल खड़ा भ गेल अछि। रेड लाइट बंद होय के वजह से पैदल यात्री के सड़क पार करेनाइ मुसीबत बनि गेल छल। खासकर बच्चा और महिला के काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। पैदल यात्री के बढ़ल परेशानी के लऽ कऽ नगर विकास विभाग एकटा नव प्रणाली के शुरुआत कऽ रहल अछि। पुश बटन दबाइते 20 सेकंड के लेल सिग्नल लाल भ जात और आबै जाय वाला के ऐसा सुविधा भ जात। सड़क पार करना है तो लगभग 20 सेकंड के लिए वह जो ग्रीन लाइट है वह रेड हो जाएगा।
और जब वह ग्रीन लाइट रेड हो जाएगा तो उसके बाद वह व्यक्ति 20 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति या जो भी व्यक्ति हैं उस सड़क को पार कर सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट तक वह लाइट फिर ग्रीन रहेगा और उस पीरियड में यदि कोई व्यक्ति दबाता भी है बटन तो वह ग्रीन से रेड नहीं होगा। 5 मिनट के बाद फिर 20 सेकंड की वह विंडो रहेगी कि उस विंडो में यदि कोई व्यक्ति वहां खड़ा है जो पार करना चाहता है वह फिर दबाएगा तो बटन फिर से रेड हो जाएगा, गाड़ियां रुक जाएंगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि कई आवर्स में उस समय कोई आदमी वहां खड़ा ही नहीं, तो यदि कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है, किसी ने पुश बटन नहीं दबाया तो वह ग्रीन लाइट का ग्रीन लाइट ही रहेगा और उसके आधार पर गाड़ियां चलती रहेंगी। अर्थात 5 मिनट ग्रीन लाइट रहने के पश्चात 20 सेकंड का विंडो दिया जाएगा जिसमें कि लोगों के बटन दबाने पर ही लाइट ग्रीन होगा। यदि कोई व्यक्ति बटन नहीं दबाएगा या कोई व्यक्ति वहां नहीं खड़ा है तो बटन रेड लाइट ग्रीन नहीं होगी, रेड नहीं होगी और वह ग्रीन लाइट ही रहेगा और इसके माध्यम से लोग कर सकेंगे। तो इस प्रकार की यह पहली व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि शायद इस प्रकार की व्यवस्था और किसी शहर में हम लोग की जानकारी में नहीं है जहां पुश बटन के हिसाब से लोग डिस्कस कर रहे हैं। यह व्यवस्था अंडरपास जब तक नहीं बनती है तब तक के लिए व्यवस्था रहेगी। राजधानी पटना वासी के समस्या के समाधान के लिए आगामी 24 तारीख के जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव सड़क पर उतरता। राज्य सरकार द्वारा झुग्गी झोपड़ी के उजाड़ल जाए और जमीन दे के वादा से मुकर जाए, जल जमाव और दोषी के अखन तक सजा नहीं दे के विरोध में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सड़क पर उतरता। पूर्व सांसद जल जमाव मामला में तत्काल जांच क दोषी अधिकारी पर मुकदमा करे के मांग कर रहा है। ओते पूर्व सांसद यो कहलन 24 नवंबर के राजेंद्र नगर से राजभवन मार्च निकालल जाए, राज्य के तमाम लोग इसमें शामिल हेता, खासकर झुग्गी झोपड़ी के सैकड़ों पीड़ित लोग सब इसमें शामिल हेता। के द्वारा एक इम्पोर्टेंट है, एक रिपोर्ट ली गई थी पटना में 20 वर्षों तक कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा। पता नहीं इसको कितना फीस मिला, खैर फीस मिला तो उसने कम से कम एक जनहित में काम किया है कि सीवरेज सिस्टम और पंपिंग के बारे में इन्होंने रिपोर्ट किया है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज 2010 में ही मंत्री, शहरी मंत्री को और सरकार को ये मालूम था, ये ऑर्डर है, that drainage system here is inadequate. The slope was obstructed on account of construction of bypass. The central zone is prone to flooding and has 3 major outfalls: Nala, Bakarganj, Agam Kuan and the underground drain into Krishna Ghat. बिहार में दूध की कीमत 50 रुपया किलो सरकार तय करे, मिनिमम प्राइस। ये इस आंदोलन के साथ 24 तारीख को राजेंद्र नगर से हम लोग मार्च करेंगे 11 बजे। पटना की जनता की जीत, उसका नाम है जन क्रांति महासंग्राम मार्च, जन क्रांति महासंग्राम मार्च राजभवन तक। पटना की हर परिवार और घर को निमंत्रण हम देने जा रहे हैं। आइए और एक मुकम्मल आजादी की लड़ाई की शुरुआत बिहार में हो। 30 सालों में और 15 सालों में जिन लोगों ने बिहार की गरीब और आम और खास जनता की जिंदगी नासूर बना दी, उसके खिलाफ जन क्रांति महासंग्राम की आगाज 24 तारीख राजेंद्र नगर से पटना की जनता के लिए, पटना की जनता के द्वारा, बिहार की जनता के लिए, बिहार के जनता के द्वारा हम लोगों ने निर्णय लिया कि खड़े होंगे और इस लड़ाई को। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस राजगीर में आयोजित है। देश भर के अधिवक्ता के कल्याणार्थ एवं स्वस्थ, पारदर्शी, गैर राजनीतिक और संघर्षशील संस्था अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस आगामी 17 नवंबर के राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाए, जाय में प्रदेश भर के अधिवक्ता शिरकत करता। एक दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सत्र है। प्रथम सत्र कॉमन है और दूसरा सत्र में केवल अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के सदस्य ही भाग लेता।
इस बात की जानकारी बार काउंसिल भवन पटना हाईकोर्ट पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष रामचरित्र प्रसाद, प्रांतीय महामंत्री रणविजय सिंह, संगठन मंत्री राजकुमार राजेश दिलन बतौलन जे समाज में अधिवक्ता के की भूमिका और महत्व अछि के लऽ कऽ अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन कर रहा है। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति ने अपना ये तीसरा महाधिवेशन अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के तत्वाधान में राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया है। उसमें जो कार्ड पर भी हमने दे रखा है जिन लोगों के नाम रिलीज के हमारे, वो सबका कंसेंट प्राप्त है और वो सब लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य रूप से उद्घाटन कर रहे हैं माननीय कानून मंत्री बिहार नरेंद्र नारायण यादव जी। दूसरे हैं हमारे ग्रामीण मंत्री बिहार सरकार के श्याम किशोर श्रवण कुमार जी, और तीसरे डिग्री से हमारे होस्ट और गेस्ट दोनों के रूप में हैं हमारे लीगल और रेवेन्यू चेयरमैन मिस्टर नरेंद्र कुमार मिश्रा साहब, और हमारे जस्टिस जो अभी द्वितीय पदभार पर हैं हमारे यहाँ दिनेश प्रसाद सिंह जी, वो भी उन्होंने कंसर्ट दिया आपकी बैठक में उपस्थित रहने का, शुभकामना भी उन्होंने भेज रखा है आपकी बैठक में रहने का। शुभकामना हमारे बहुत सारे उच्च स्तरीयों का प्राप्त हो चुका है, आपके राज्यपाल महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का, दोनों ही में से कार्यक्रम मिलने वाले थे, लेकिन कुछ सर्टेन कारण के चलते उनका प्रोग्राम हमको सफल नहीं हो सका थे, नाम दे नहीं रहा दिया नहीं उनको, लेकिन उनकी शुभकामनाएं सब आ चुकी हैं और सबकी वजह से शुभकामनाएं। उसमें मुख्य रूप से जो हम लोग विचार करने जा रहे हैं उस पर बिंदु पर 2-3 बात आपसे करेंगे। वैसे हम हमारे हाथ में कॉम्प्लेक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स में 25 सूत्री मांगों की चर्चा की। सहरसा जिला के नौहटा प्रखंड क्षेत्र में एक स्कूल में समाचार संकलन के लेल गेल पत्रकार के साथ धक्का मुक्की कैल गेल। सहरसा जिला के नौहटा प्रखंड से खबर संकलन के दौरान निजी चैनल के पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करे के मामला प्रकाश में आयल हन। जखन पीड़ित पत्रकार एहि घटना के शिकायत पत्रकार संगठन एवं संबंधित विभाग के बड़ी पदाधिकारी से केलन, तखन एहि पर हंगामा शुरू भेल। मामला धर्मपुर गाँव के अछि। पीड़ित पत्रकार शिकायत केलनि जे ग्रामीण के शिकायत पर ओ मध्य विद्यालय धर्मपुर खबर संकलन में गेल छला। स्कूल में अनियमितता उजागर भ रहल छल, जेकरा देख शिक्षिका फोन कऽ कऽ प्रधानाध्यापक भगवान कुमार के बजा लेलनि। प्रधानाध्यापक भगवान कुमार स्कूल पहुँचते ही पत्रकार पर ट्वीट पड़ला। फुटेज में अहाँ सब खुद देख सकै छी जे कोन हिसाब से ओ पत्रकार के साथ बिहेव कऽ रहल छथि। काफी देर तक गाली गलौज होइत रहल। बीच बचाव कऽ कऽ मामला के स्थानीय लोग सब शांत करौलनि। होश में बात करल कर, आप होश में बात कीजिए। तोरा वाला की कथी ला विवाद, आप किससे बात कर रहे हैं? अरे छोड़िए ना, किससे बात कर रहे हैं? छोड़िए ना, समझ गए? पत्रकार से बात करते हैं इस तरह से, पत्रकार को 50 को है, ना 50 को पत्रकार से जो बात करते हैं तो थोड़ा ठीक से बात किया कीजिए। नहीं ये पत्रकार पर छूटेंगे। अच्छा चलो जी, स्कूल खुला रहते हैं डेली? डेली तो रहे खुला तो रहे। पढ़ाई होता है डेली? पढ़ाई नहीं होता है। खाना पीना भी डेली नहीं मिलता है? अंडा कुछ नहीं? अंडा कतऽ बनै छै, देखै छियै ओना ही बनै छै जे सारा सब्जी से कहियो ना लूटल बनै छै। सर, एक मामला आपके संज्ञान में था, हमारे पत्रकार के साथ अभद्रता किया गया था। हमारे संज्ञान में आया है, संज्ञान में आगे के उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, प्रक्रिया होगी, उसको हम करेंगे। सुपौल स्टेशन पर ट्रेन के स्पीडी ट्रायल कराओल गेल, जेकरा देखला लेल काफी संख्या में लोग सब जुटल छला। सुपौल स्टेशन आमान परिवर्तन के कारण वर्षों से बाधित छल। बड़ी रेल लाइन कार्य शुरू होने के कारण ट्रेन सुविधा बाधित छल। रेल विभाग द्वारा सहरसा से सुपौल नवंबर में ट्रेन परिचालन के घोषणा कयल गेल अछि। ओही के तहत ट्रेन के स्पीडी ट्रायल शुरू कयल गेल, जेकरा देखे के लेल काफी संख्या में लोग उपस्थित छला।
पूर्व वार्ड पार्षद प्रदीप शाह कहलन जे वर्षों से ट्रेन परिचालन बंद छल, अब लग रहा है जे यात्री के ट्रेन के सुविधा जल्द मिलत। 16 से बंद है यह सुपौल का रेलखंड। हम लोग को आज मालूम हुई कि ट्रेन चलेगी, बड़ी खुशी की बात है। हम लोग को विगत 3 साल से लगभग बस से सफ़र करना पड़ता था कहीं जाने के लिए, सहरसे जाने के लिए, जिसमें अत्यधिक पैसा की वहाँ पर डिमांड होती थी। आज यह ट्रेन चलने के कारण हम लोग को बड़ी अपार खुशी होगी। इसके लिए हम रेलवे पदाधिकारी और यहाँ के कर्मचारी के सहृदय धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पे ट्रायल रन किया जा रहा है, क्या हुआ? क्या स्पीड ट्रायल होगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो सीनियर पदाधिकारी हैं, इंजीनियर सिग्नल और इंजीनियरिंग के, खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आदमी वहाँ से सहरसा से सुपौल तक स्पीड ट्रायल करते हुए आएंगे। जहाँ उनको गड़बड़ी बुझाएगा वहाँ रोक करके देखेंगे क्या कमी है, उस कमी को ठीक करते हुए सहरसा से सुपौल तक आएंगे। फिर यहाँ से जाएंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो 2-3 ट्रिप लगाया जाएगा और हर कमी को पूरा किया जाएगा। बाकी यहाँ पैनल रूम, सिग्नलिंग का काम, ये सारा काम हो रहा है। संभावना है कि 20 तारीख तक CRS इंस्पेक्शन हो जाएगा। CRS फिट मिल जाने के बाद गाड़ी चलाई जा सकती है, तब तक हमारे यहाँ का सारा काम हो भी जाएगा। अच्छा, भवन, पुराने भवन को ही मरम्मत किया गया है, नई भवन नहीं बननी है? पुराने भवन को ही रिपेयर किया गया है, नया भवन नहीं बनाया गया है। पुराना भवन थोड़ा गड़बड़ था, अभी भी उस गड़बड़ी को पूरी तरह ठीक नहीं किया गया है। जनाधिकार पार्टी के तरफ से मुजफ्फरपुर के पानापुर में एक मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। जनाधिकार पार्टी के बैनर तले मुजफ्फरपुर के पानापुर में मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। मिलन समारोह के अध्यक्षता प्रभात कुमार केलन। सैकड़ों के संख्या में लोग सब एठाम सदस्यता ग्रहण केलन। पप्पू यादव के पार्टी के मजबूत करे के लिए लोग सब आगा आबि रहल छथि। मीडिया से बात करैत पप्पू यादव कहलन जे 15 वर्ष से गठबंधन के सरकार बिहार के नासूर बना चुकल अछि, ओकरा अब खत्म करऽ पड़त। बिहार के युवा के जीवन से खिलवाड़ कयल जा रहा है, किसान और छात्र के भविष्य से खिलवाड़ भ रहा है, माफिया सब के राज चल रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं कयल जाए। आप लोग मिलन समारोह किया है, उद्देश्य क्या, व्यू क्या? इलाके के जितने पढ़े लिखे यूथ प्रभात बाबू के नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष ने निर्णय लिया था और आज मुझे खुशी है कि ऐसे जनसेवक बिहार निर्माण में स्वर्णिम इतिहास को लिखने के लिए और मुजफ्फरपुर जो उत्तर बिहार का केंद्र है मजबूत करने के लिए जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के परिवार के रूप में 30 साल का जो पाप है, कुकर्म है, जिन्होंने युवाओं की जिंदगी को नासूर बनाया, किसानों की जिंदगी को, गरीबों को, छात्रों की जिंदगी न जीने दिया न मरने दिया, आम आदमी की जिंदगी को एक नासूर बना दिया। आज कंप्लीट अपराधी माफिया दलालों के हाथ में ये बिहार है। कोई बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है, कोई परिवार सुरक्षित नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं, कोई हेल्थ नहीं। पूरा का पूरा उन्माद के आधार पर जो आज सरकार 15 साल और 15 साल 30 साल से चली आ रही, ऐसे गठबंधन के खिलाफ यह लगातार, अभी साहबगंज जा रहे हैं, वहां भी सभी लोग ज्वाइन करेंगे। लगातार पूरा बिहार और पूरा देश का यूथ और पढ़े लिखे लोग से मैं आह्वान किया हूं कि आप एक नए इतिहास की ओर बढ़ें, निकलें आप बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान जात धर्म मजहब से। अब विकास की बारी है, कदम तो कर दिया, हो तो गया हो हाईकोर्ट ने और सबने स्वीकार कर लिया, बेमिसाल स्वीकार किया हमारी मुल्क। दुकान बंद हो गई, दुकान चलाने वाले लोग क्या हो गया? इस बार के चुनाव में गर्व है, जरूरत है रोटी की, जरूरत है 40,000 रुपया इनकम की, जरूरत है हर घर में एजुकेशन की, जरूरत है हर घर में दवाई की, जरूरत है एक ऐसे माहौल की जहां डर और भय और अभाव नहीं हो। पप्पू यादव की लड़ाई डर भय अभाव के खिलाफ, पप्पू यादव की लड़ाई एक आर्थिक आजादी के साथ एक बेहतर बिहार, एक स्वर्णिम बिहार, राम राज और अकबर राज। 4 महीने के अंदर ताला नहीं लगेगा किसी दुकान में। अपराधी माफियाओं को या तो बिहार छोड़ देना पड़ेगा या तो मरना हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये जो नेता लोग हैं जो अपनी जागीर बना लिए हैं माफियाओं के बदौलत, अपराधियों के बदौलत, संपत्ति उन्हें बताना होगा, नहीं तो वो आम आदमी का संपत्ति टैग हो। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा सर। नेताओं को लूट का पैसा वापस करना पड़ेगा। पटना का हिसाब 24 तारीख को हमने आह्वान किया है,
आर पार की लड़ाई शुरू होगी। पटना से राजेंद्र नगर मनोहर के स्टेडियम से हम पद यात्रा शुरू करेंगे पूरी पटना और बिहार के लोगों को लेके। हम कहा है प्रभात जी जिलाध्यक्ष, यहाँ से कम 1000 आदमी चले। झारखंड में बीजेपी के विधायक राधा कृष्ण किशोर आजसू के सदस्यता ग्रहण कर लेलन। आजसू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बीजेपी के मुख्य सचेतक और छतरपुर के विधायक राधा कृष्ण किशोर आजसू में शामिल हो गया। संगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सरोज दुबे से हो शामिल भेला आजसू में। एहि मौका पर राधा कृष्ण किशोर आजसू के आभार व्यक्त करैत कहलन जे 2014 में हम बीजेपी में शामिल भेल छलहुँ और आइ आजसू में शामिल भऽ कऽ काफी खुश छी। पिछला 5 वर्ष के जे कार्यकाल छल ओहिमे हम महसूस केलहुँ जे अपना क्षेत्र के कार्य के सदन में राखैत कई समस्या के समाधान और विकास केलहुँ अछि। हमरा पता नहीं चलल जे कई आधार पर हमर टिकट काटल गेल। बीजेपी के ई बात सार्वजनिक करबाक चाही। थोड़ा सा आप नीचे करिए अपना। अरे भाई सरोज दादा सरोज को कौन नहीं भाई कैमरा नीचे करो कैमरा। एक ऐसे मैंने जो कहा कि ऐसे व्यवस्था के नेतृत्वकर्ता का जो शायद झारखंड के राजनीतिक व्यवस्था में इनके अनुभवों का लंबे समय तक विधायकी प्रणाली में या संसदीय प्रणाली में लोगों को लाभ मिले, ऐसा उम्मीद हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इनके आने से संगठन में वैचारिक धार को मजबूती मिलेगा और वैधानिक रूप से झारखंड को अपने मूल्यों को स्थापित करने का एक बेहतर अवसर भी मिलेगा। पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी के सामने मुझे बोलने का अवसर दिया है। हम आभार व्यक्त करते हैं केंद्रीय अध्यक्ष जी के प्रति। मैं समझता हूं कि हम और आप वाकिफ हैं। इसके पहले मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ था और विधानसभा में सत्तारूढ़ दल का मैं मुख्य सचेतक भी था। आज मुझे आत्म प्रसन्नता हो रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर के आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण मैंने किया है। मैं बहुत ही संक्षेप में इस बात को रखना चाहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और 40 वर्षों के राजनीतिक अनुभव के आधार पे विगत 5 वर्षों का जो कालखंड था, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने अपने क्षेत्र में विकास की योजनाओं को बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वित किया है। आप सभी जानते हैं कि पलामू जिला का छतरपुर विधानसभा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन आज की तारीख में वहाँ बहुत हद तक वो क्षेत्र उग्रवाद से मुक्त हुआ है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, कई प्रकार की समस्याएं थी। उन समस्याओं को विगत 5 वर्षों के कालखंड में हमने दूर किया है। आप संसदीय प्रणाली में बातों को रखते हैं और फिर क्षेत्र के विकास के प्रति भी आपका कमिटमेंट होता है। मैं नहीं जानता कि किस आधार पे मेरा टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से काटा गया। जब टिकट नहीं मिला और इस आशय की सूचना जब प्रकाशित हुई मीडिया के माध्यम से, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया, कार्यकर्ताओं से मेरी मुलाकात हुई। सभी लोग मुझसे एक प्रश्न जानना चाह रहे थे कि राधा कृष्ण किशोर की आपका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया। सच पूछिए तो मैं भी आश्चर्यचकित और अचंभित हूँ कि किस आधार पे मेरा टिकट कटा। मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक तौर पे ये बताए कि
कि राधा कृष्ण किशोर में कहाँ कमी रह गई, जिसके आधार पे इस विधानसभा चुनाव 2019 में उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं ये प्रश्न उनसे पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, और मुझे ये विश्वास है कि इसका उत्तर वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये प्रश्न मेरे मन में अभी भी कौंध रहा है। तो मुझे लगा कि एक पार्टी है प्रदेश में, माननीय श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व में एक अच्छी राजनीतिक प्रतिबद्धता वाली टीम है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूँ, और फिर मैं देखूंगा आने वाले कालखंड में, समय में उस कारण को ढूंढने का मैं प्रयास करूंगा। प्याज के बढ़त कीमत के लौको भारतीय मित्र पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गेल। राजधानी पटना के कारगिल चौक पर भारतीय मित्र पार्टी द्वारा बढ़त महंगाई के खिलाफ और प्याज के बढ़त कीमत के लौको कार्यकर्ता सब के साथ प्रदर्शन किया गेल। एनडीए सरकार कालाबाजारी। मीडिया से बात करते भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो कहलन जे जखन एनडीए सरकार आबैत अछि तऽ कालाबाजारी के चांदी भ जाइत अछि। पिछला बेर वाजपेयी जी के सरकार बनल छल, ओहि समय सेहो प्याज के दाम बढ़ि गेल छल और हुनक सरकार चलि गेल छल। आइ जनता बढ़त कीमत से त्रस्त अछि, लेकिन सरकार एहि पर ध्यान नहीं दऽ रहल अछि। जब जब एनडीए की सरकार सत्ता में आती है तो जितने हिंदुस्तान में माफिया हैं वो सब की चांदी हो जाता है। आप देख लीजिए, प्याज की कीमत 100 रुपये किलो पार हो गया है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो जितने भी हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारी हैं वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सदस्य हैं। तो सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी किसके ऊपर? इसीलिए भारतीय मित्र पार्टी रोड पे उतरी है। और मैं तो कहता हूं कि यदि बिहार सरकार और केंद्र सरकार से सत्ता नहीं संभल रही तो वो इस्तीफा दे दें। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर नीतीश कुमार पर जम का हमला केलन। पटना में जल जमाव के लोग राजनीति आब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचल जा रहा है। जल जमाव के पीड़ित के समर्थन में नर्मदा बचाओ आंदोलन के मेधा पाटेकर से हो सामने अला। मेधा पाटेकर पीड़ित सब के साथ धरना में शामिल भेलन, सैदपुर नाला के जायजा लेलन। ओते राज्य सरकार और नगर निगम के दोषी बतावत मेधा पाटेकर नीतीश कुमार पर सीधा हमला केलन और कहलन जे अगर पीड़ित के आवाज नीतीश नहीं सुन पाबि रहल छथि तो हुनका समाजवादी कहलाई के कोनो हक नहीं अछि। भाषा किया पूरा, देखिए ना, पूरा भाषा मतलब पूरा छोड़ दिया दवाल दोनों पासे। अब मैडम उधर है, तेरा तो गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पर खड़े हैं और जो पटना पूरा डूबा, क्योंकि नर्मदा में भी उसी समय डूब थी, वो बड़े बांधों से, इसलिए मैं तो उसमें डूबी रही कार्य में। पर आज ये देख रहे हैं कि गरीब बस्तियों को दोष दिया जा रहा है, जबकि नालों की सफाई, नालों का रखरखाव, उसका पुनर्निर्माण, नमामि गंगे के तहत आए हुए पैसे का सही उपयोग, नगर निगम की जिम्मेदारी का पूरा एहसास, ये सब तो कहीं नहीं दिख रहे हैं लोगों को। और ऐसी स्थिति में नुकसान भरपाई और हानि पूर्ति देने के बदले अगर गरीबों को उजाड़ा जाए तो नीतीश कुमार जी को समाजवादी नहीं कहा जाएगा। एससीएस न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।